डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो जो मौजूदा हालात हैं, वन बाय वन करके हम सारे सवालात सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बिल की बात कर लें तो ये इसमें दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है हुकूमती मौक़िफ़ के जी आईनो कानून के मुताबिक है। दूसरा मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल मुतज़ाद है और एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसलिए ये बिल लेके आया जा रहा है। तो इसमें से आप क्या समझते हैं, देखा जाए तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? और दूसरी अगेन यही बात, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो आपके इनिशियल सवाल का जवाब कि नैयर बुखारी ने अपने खुद ही बयान की तरदीद करते हुए ये कहा था कि ये ख्वाजा आसिफ साहब से पूछे, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है जो मुझसे मंसूब कर दी गई है। हाँ, अगर हुकूमत को कोई परेशानी है तो आईनी और कानूनी तरीक़ेकार जो है वो सामने है। और बाकी कोई भी सियासी जमात जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो कोई हुकूमत के लिए इसलिए चैलेंज नहीं है कि आज आपने देख लिया कि आईनी तरमीम में सब हुकूमत के साथ थे, जो बहुत ही अहम तरमीम थी जी। ये बता रही है कि कोई है आपस में सियासी मचगोइयाँ चलती रहती हैं, स्टेटमेंट चलते रहते हैं, ये सिर्फ बयानबाजी है, बयानबाजी होती है। अब आते हैं कि बहुत पहले हमने एक बात कही थी और जनाब रिजर्व सीट के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन का एक बहुत गलत फैसला था कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल्स में लोग चले गए थे आज़ाद अरकान, तो उस वक्त जो है वो उनको वो सीट मिलनी चाहिए थी जो नहीं दी गई थी। ये गलत काम हुआ था और उस वक्त जो पॉइंट्स थी उसकी क्लियरिटी आज पार्लियामेंट ने की है, जो हम कहते थे कि उस वक्त क्लियर नहीं है। अगर यह चीज़ उस वक्त क्लियर होती तो शायद ये मसला आगे नहीं बढ़ता। दूसरा काम जो है कि इलेक्शन कमीशन के गलत फैसले को के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद उनके 2 सीनियर जजेस जो हैं वो इख्तलाफी नोट मेंशन कर रहे हैं और 32 पॉइंट्स पे उन्होंने आइन और कानून की, क्योंकि फैसले में तो अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया है, जिससे चले कि 8 रुकनी बेंच ने किस ज्यूरिडिक्शंस के तहत, किस आइन और कानून के तहत, कौन से माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़ीर की बुनियाद पर फैसला दिया है, क्योंकि ये तो कहीं भी न नज़ीर है, न आइन है, न आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 51, 106, 175 सबकी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर आइन की खिलाफ वर्जी करे, मुतसादिम कोई फैसला करे तो वो मसलन मकबूल हो जाता है और वो फैसले मान लिए जाते हैं। और पार्लियामेंट अगर कोई आइन और कानून के मुताबिक आइन और कानून में कोई तरमीम करे या कोई कानून लाए और वो आर्टिकल आइन से मुतसादिम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के फेंक देती है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, हम ये कहते रहते थे कि आर्टिकल 189 जो कि ये कहा जाता है कि आला अदलिया जो भी फैसला करें वो लोअर कोर्ट्स और आईनी इदारे माने, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने ये काम कर दिया और तशरीह कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी और कानूनी जो गैर कानूनी फैसले हैं वो कोई आईनी इदारा मानने के लिए तैयार नहीं है। अब रही बात के इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई है उसमें उन्होंने क्लैरिटी लाए हैं कि भाई उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो जमात जो है वो अगर रिजर्व सीट की अपनी लिस्ट नहीं देगी तो उसको रिजर्व सीट नहीं मिलेगी, या जो आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन में मूव कर जाएंगे फिर वो दूसरी जमात में नहीं जा सकेंगे। तो क्लियरिटी ले आए और 2017 से लाए, ये उनका राइट है, उनका हक है। अब अगर पीटीआई को इसका सबसे ज्यादा नुकसान है, पीटीआई और 8 रुकनी फिलहाल नुकसान है, या आप कहते हैं कि जो अभी जो बिल मंजूर किया गया ये आगे जाके सियासतदानों के लिए और सियासी पार्टियों के हक में ही है कहीं ना कहीं, आप ये कह रहे हैं? ये देखिए, इन्होंने बंद कर दिया है वो रास्ता कि जी लोग जब चाहें जिस वक्त चाहें मूव करें। एक पार्टी आज़ाद उम्मीदवार अगर एक दफ़ा 3 दिन के अंदर कानून और आइन के तहत कोई जमात ज्वाइन करता है तो फिर उसको उसी में रहना चाहिए। जिसका पलंदा खोल दिया था 8 रुकनी जज ने अपने सियासी फैसलों में, कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कहीं नहीं है, 106 में, 151 में, 175 2 ज्यूरिडिक्शन में और इवन 187 और 185 का भी हवाला नहीं दिया गया। इसीलिए तो तफसीली फैसला नहीं दे रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि कोई कानून मिल जाए। और ये 2 जज ने इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस के फैसले को न सिर्फ
मावराए आइन कहा है, बल्कि 32 पॉइंट पर यह बताया है कि ये जो फैसला है किसी भी फैसले की नज़ीर इससे नहीं मिलती है। तो पार्लियामेंट को यह हक है कि 2017 के एक्ट में क्लियरिटी ले आए। जब क्लियरिटी आ जाती है तो फिर उसका मसलन उसमें ये बात आ गई वाज़े कि और ये रिट्रोस्पेक्टिव है, यानी 2017 से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जो 8 बेंच ने फैसला दिया है वो गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है, उसको क्यों माना जाए? और सही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कि आप 189 की तशरीह करते हुए कि आईनी और कानूनी फैसला माना जाए। हमने माजी में 61F नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी, भुट्टो साहब के खिलाफ भी, 63A के खिलाफ भी, फिर बाद में क्या होता है, यही सुप्रीम कोर्ट ये कहकर कि ये सब गलत फैसले थे, गैर आईनी थे, आप उसको बिल्डोज कर देते हैं। लेकिन जो ड्यूरेशन में नुकसान होता है, जो मुल्क को नुकसान होता है, जो आइन को नुकसान होता है, उसका अजाला कैसे होगा? तो ये मैं समझता हूं 8 जजेस का, मैं तो समझता हूं हुकूमत में अगर इतनी ताकत है तो इन 2 इख्तिलाफी नोट को जो भरपूर आईनी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से भरे हुए हैं और 8 रुकनी बेंच के किसी फैसले में किसी आर्टिकल का जिक्र नहीं है, तो इन मुहावरा आइन फैसले पर हुकूमत इतनी ताकत रखे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।